रेविट आर्किटेक्चरल ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अलाइन, ऑफसेट, मिरर, मूव, कॉपी और रोटेट कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, एरे, स्केल, स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट विद गैप, पिन, अनपिन और डिलीट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। इस कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी भी दो वॉल को कॉर्नर पर ज्वाइन कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको पहले किसी वॉल को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट सेकेंड वॉल को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। तो इस तरह से आप इस कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी दो वॉल को कॉर्नर पर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। इस कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी सिंगल एलिमेंट को ट्रिम कर सकते हो। तो आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब मुझे इस वॉल को ट्रिम करना है, तो मैं फर्स्ट इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा, देन नेक्स्ट इस वॉल को सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों वॉल को सिलेक्ट करते ही जो सेकेंड वॉल हमने सिलेक्ट की है, तो फर्स्ट वॉल से जो सेकेंड वॉल एक्स्ट्रा जा रही थी वो ट्रिम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इस कमांड का यूज़ करते हुए सिंगल ट्रिम कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट। तो इस कमांड का यूज़ उसी तरह होता है जिस तरह से हम ऑटोकैड में ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको उस लाइन को सिलेक्ट करना है जिस लाइन से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी वॉल को सिलेक्ट करेंगे उस वॉल से जितनी भी एक्स्ट्रा वॉल जा रही है वो ट्रिम हो जाएंगी। जहाँ पर भी आप सेकेंड वॉल सिलेक्ट करेंगे उससे एक्स्ट्रा जितनी भी वॉल जा रही है वो ट्रिम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल ट्रिम इस कमांड के ज़रिए कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है एरे। एरे कमांड को आप शॉर्टकट की के ज़रिए या तो फिर माउस से भी एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आपको एरे कमांड को शॉर्टकट की के ज़रिए एक्टिवेट करना है तो एरे कमांड की शॉर्टकट की है AR। आप जैसे ही AR टाइप करेंगे तो एरे कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पर एरे अप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जहाँ पर भी सेकेंड ऑब्जेक्ट को सेट करना है वहाँ पर उस डायमेंशन पर उस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही हमने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे वो हमें यहाँ पर कॉपी में दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 नंबर्स ऑफ रो दिखा रहा है। अगर आप इसे एडिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे तो आप इसमें जितना भी जो भी टाइप करेंगे उसी हिसाब से ये रॉ एडिट होंगी। तो ये थी एरे कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है स्केल। स्केल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको स्केल करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। देन नेक्स्ट आपको बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जिस भी एंगल में इसे स्केल करना है उस एंगल को स्पेसिफाई करना है। एंगल स्पेसिफाई करने के बाद आप अगर माउस को ड्रैग करेंगे तो ये हमें स्केल होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डायमेंशन है, कोई वैल्यू है, आप उस स्केल फैक्टर को स्पेसिफाई करके इसे स्केल कर सकते हो या तो फिर माउस के ज़रिए मैनुअली इसे स्केल कर सकते हो। तो ये थी स्केल कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो माउस है वो कुछ इस तरह से कटर की शेप में हमें दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अब मुझे इस सिंगल वॉल को यहाँ से कट करना है। तो आपको जहाँ पर भी कट करना है वहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आपको जितना भी इस वॉल को कट करना है वहाँ पर सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो आप जैसे ही सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो जितना भी आपने सिलेक्ट किया है
उतनी वॉल कट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी सिंगल वॉल को स्प्लिट कमांड के ज़रिए कट कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट विद गैप। इस कमांड को आपको माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमने जिस तरह से स्प्लिट कमांड का यूज़ किया था उसी तरह से आपको स्प्लिट विद गैप कमांड का यूज़ करना है। लेकिन आप जहाँ पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे वो कुछ गैप रखकर इसे स्प्लिट करेंगे। तो आप जहाँ पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे वो वहाँ पर कुछ गैप रख के इसे स्प्लिट करेंगे। तो इस तरह से आप स्प्लिट विद गैप कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी वॉल या किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करेंगे तो वो कुछ गैप रख के उसे स्प्लिट करेगा। देन नेक्स्ट है पिन कमांड। पिन कमांड का यूज़ उस वक्त होता है जब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है या तो फिर उसकी जगह आपको फिक्स करना है, तो उस वक्त पिन कमांड का यूज़ होता है। आपको इसे माउस के ज़रिए एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ये ऑब्जेक्ट पिन पर सेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप इसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, और इसे डिलीट करने के लिए आपको इसे अनपिन करना होगा। और अनपिन करने के लिए आपको यहाँ पर अनपिन कमांड का ऑप्शन मिलेगा। देन नेक्स्ट अनपिन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को पिन किया है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही वो ऑब्जेक्ट अनपिन हो जाएगा। अनपिन करने के बाद अब अगर आप इसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिन कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हो और अनपिन करके उस ऑब्जेक्ट को आप एडिट भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।